के कश्मीरी गेट के कुदैसिया पार्क में लगी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को खंडित करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में आज राजपूत समाज के लोग मौके पर जमा हुए और अपना रोष जाहिर किया। इस दौरान उन्होंने महाराणा प्रताप की प्रतिमा के पास जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही रोक दिया। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता विजय गोयल भी मौजूद रहे। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि खंडित महाराणा प्रताप की मूर्ति को हटाकर नई मूर्ति स्थापित की जाए। महाराणा प्रताप हम सब के लिए आदर्श है और आज अचानक रात के अंधेरे में इस मूर्ति को खंडित कर दिया गया और इसका हाथ तोड़ दिया गया, मुकुट हटा दिया गया, भाला निकाल लिया गया। जो लोग औरंगजेब का समर्थन कर रहे हैं उन लोगों का ही ये काम दिखाई देता है जिन्होंने महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया है। आज यहाँ पर राजपूत के समाज के लोग और अन्य समाजों के लोग बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं और मैंने देखा है कि पुलिस इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जल्द से जल्द इन लोगों को, जो आतंकवादी है, एक तरह से जो देशद्रोही है, इनके खिलाफ जो है तुरंत एक्शन होना चाहिए और इनको जेल की सलाखों की सजा दी जानी चाहिए, नहीं तो ये आंदोलन और आगे बढ़ेगा। आईएसबीटी के पास कुदैसिया पार्क के अंदर महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किए जाने को लेकर राजपूत समाज काफी आक्रोशित है और उन्होंने पहले भी इसका विरोध किया है। आज यहाँ पर महापंचायत बुलाई गई है, इसको लेकर हम बात करेंगे। यहाँ पर काफी संख्या में राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। क्या मांग है इनकी, हम इसको लेकर बात करेंगे। सर ये बताइए कि आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्या मांग है आप लोगों की? सरकार ऐसा है, कुछ असामाजिक तत्वों ने महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया है और महाराणा प्रताप इस देश का वो सूरज है, वो स्वाभिमान का प्रतीक है। उनका कोई हाथ खंडित कर दे, उनकी तलवार तोड़ दे, उनका कोई भाला तोड़ दे और यहाँ आईएसबीटी पे और असामाजिक तत्वों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमें चाहिए अभी के अभी, इन 4 दिन हो गए, अब तक वो लोग पकड़े जाने चाहिए थे। हमें बताया गया कि बंदरों ने किया है। ऐसा कौन सा बंदर है जो अष्टधातु की मूर्ति का हाथ तोड़ देगा? ऐसा कौन सा महामानव बंदर आ गया? ऐसे हमें मूर्ख मत बनाओ। हमें जो बंदर बनाने का काम करो ना, ये बंद करो। नई मूर्ति लगनी चाहिए। 9 मई नहीं, एक महीना, 1.25 महीना का टाइम नहीं दिया जाएगा। हमें 7 दिन के अंदर नई मूर्ति लगे, अष्टधातु की मूर्ति लगे, चाहे वो 2 करोड़ की हो, चाहे वो 200 करोड़ की हो। महाराणा प्रताप के सामने कोई पैसा मायने नहीं रखता। सरकार ने जो हमारी बातें माननी थी मान ली। दादा ने भी बता दिया है कि 7 दिन में जो भी मूर्ति हमारी बदलनी चाहिए। बाकी और रोष इसलिए है कि सांसद जो है, अभी सांसद सपा का सांसद कल राणा सांगा को गद्दार बता रहा था। सपा में जो और राजपूत या राष्ट्रवाद का प्रतीक राणा सांगा, उनके लिए इतनी अभद्र टिप्पणी करने वाले को अभी तक सपा पार्टी ने रखा क्यों, बर्खास्त क्यों नहीं करा अभी तक? राजपूतों से वोट मांगने आएंगे तो बताएंगे उनको, सपा वालों को कि आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, क्या मांग है आपकी और क्या अगला कदम क्या होगा? सरकार आपकी बात नहीं? हमारी सरकार मूर्ति की बात मान गई है। सरकार से कोई द्वेष नहीं है और बातचीत चल रही है। आज जो है ये पहले बोल दिया था, पब्लिकली है, क्या नाम है, चीजें हो गई थी, तो इस वजह से अभी ऐसा कोई स्थिति नहीं है कि हमें कोई विशेष मांग है। बाकी हमारा काम हो गया है, तो हम धन्यवाद है। बिल्कुल, देखिए राजपूत समाज यहाँ पर लगातार इकट्ठा हुआ है और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजपूत समाज यहाँ पर मौजूद है, इनका ये कहना है कि महाराणा प्रताप की जो खंडित मूर्ति थी उसको पूरी तरह से पुनर्स्थापित किया जाए, नई मूर्ति लगाया। साथ साथ जो जिस तरह से सांसद ने बयान दिया है, बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के सांसद ने जिस तरह से महाराणा प्रताप के बारे में बयान दिया है, उसको लेकर भी इन लोगों में काफी नाराजगी दिखाई दे रही है। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता संजय वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, राजपूत समाज इस बात को लेकर काफी आक्रोशित है कि जो सिविल लाइन स्थित कुदैसिया पार्क है उसके अंदर एक प्रतिमा लगी थी महाराणा प्रताप की, वो खंडित कर दी गई है। उसको लेकर वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के से भी उनकी बातचीत चल रही थी, लेकिन प्रशासन से बात किया, उन्होंने आश्वासन दिया था कि जल्द ही जल्द हम इस मूर्ति को सही कर देंगे। लेकिन अब जो राजपूत समाज है उनकी मांग है कि जो ये महाराणा प्रताप की खंडित मूर्ति है, या तो इसको पूरी तरह से नहीं लगाया जाए, साथ ही उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस उन पर कार्रवाई करे और साथ ही समाजवादी पार्टी के बयान जो सांसद ने दिया था उसको लेकर भी काफी नाराजगी जताई है। सैकड़ों की संख्या में आज राजपूत समाज के लोग वहां पे पहुंचे और जमकर वहां पे नारेबाजी की। उनकी
की एक ही मांग है कि जिस तरह से जो खंडित मूर्ति की गई है उसमें कहीं ना कहीं जो दोषी है, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि बंदरों के द्वारा तोड़ा गया है, लेकिन वहीं पर इनका ये कहना है कि बंदर इस तरह का कार्य नहीं कर सकते और इसको लेकर जो भी दोषी है, जो जिसने मूर्ति खंडित की है, तो इसको लेकर उन पर कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ जो वहाँ पे नई मूर्ति की स्थापना की जाए, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से दबाव बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने हालांकि इनकी मांग मान ली है, लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो मूर्ति है उसको पूरी तरह से नहीं किया जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और पुलिस पूरी तरह से एक्शन ले। जी निश्चित तौर पे संजय, ऐसे में ये जो प्रदर्शनकारी हैं जिनमें काफी रोष व्याप्त नजर आ रहा है, क्या ये अभी भी मौके पे मौजूद है? प्रशासन की क्या तैयारी है? स्थिति क्या बनी हुई है? प्रशासन की तरफ से अब तक क्या कार्रवाई? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि सैकड़ों की संख्या में आज राजपूत समाज के लोग पहुंचे हैं, अलग अलग जगहों से, दिल्ली नहीं हरियाणा बल्कि राजस्थान से वहां पर बड़ी संख्या में जो है राजपूत समाज के करणी सेना के लोग वहां पे पहुंचे हैं। उनका साफ कहना है कि जिस तरह से मूर्ति को खंडित किया गया है वो कहीं ना कहीं देश के उन वीर योद्धाओं के अपमान की बात है कि जिन्होंने अपने देश के लिए सर्वस्व बलिदान दिया हो। तो ऐसे में वो पूरी जगह से जितने भी राजपूत समाज के लोग वहां पे पहुंचे हैं, उनका साफ कहना है कि इस मूर्ति जो खंडित की गई है नई मूर्ति लगाई जाए। साथ ही मैं बता दूं कि इस काफी संख्या में यहाँ पर निश्चित तौर पे संजय, और बड़ी संख्या में लोगों के यहाँ पहुंचने से आम जनता को भी निश्चित तौर पे परेशानी हो रही है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया संजय, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।